हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आप लोगों को एक सूचना देने के लिए, और वो सूचना ये है कि एनटीए ने CUET यूजी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। ओके, तो जिन बच्चों ने एनटीए के द्वारा ठीक है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET यूजी 2025 दिया हो, ठीक है, उनका एनटीए ने क्या किया है, स्कोर कार्ड और रिजल्ट जारी कर दिया है। ओके, तो आप लोग अपने स्कोर कार्ड और रिजल्ट वेबसाइट पर जा करके और चेक कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए ये एकेडमिक सन 2025-26 के लिए ये टेस्ट ज़रूरी था। पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एनटीए की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड डाल करके अपना स्कोर कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग जो है उसमें जो एनटीए की वेबसाइट है उसमें ऊपर जो है ना, आपको लोगों को शायद नहीं मिले, नीचे की तरफ जाइएगा स्क्रॉल करते हुए, वहाँ पर जहाँ पर एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा वहाँ पर आपको उसके ठीक ऊपर मिलेगा स्कोर कार्ड का। ओके, तो चलिए कुछ जानकारी इसके विषय में आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के बोल रहा है कि जो CBT टेस्ट हुआ है CUET 2025 का, उसमें 13,54,699, ठीक है, इतने इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था अपना। ओके, तो 13,54,699 रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 10,71,735 ने पार्टिसिपेशन किया। ओके, और इन्होंने सीधा सीधा सभी चीज़ें बताई हैं। 37 सब्जेक्ट में जो है वो पार्टिसिपेशन करवाया था। 322 यूनिक क्वेश्चन पेपर इनके द्वारा बनाए गए थे। कुल क्वेश्चन पेपर जो है ना 1059 थे। 13 लैंग्वेज में बनाए गए थे पेपर। ओके, कुल मिलाकर के 19 दिनों में 35 शिफ्ट में पेपर हुआ है। ओके, तो जो एनी लैंग्वेज थे उनको इन्होंने बताया है: इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में पेपर बनाया गया था। ओके, और 300 एग्ज़ाम सिटी थी, ठीक है, जिनमें 15 जो यानी कि सिटीज़ जो थी वो बाहर थी। दुबई में, दोहा में, ठीक है, म्यूनिख में और काठमांडू में और कलालमपुर में, कुवैत में, लागोस में, मनामा में, ठीक है, मस्कट में, ठीक है, रियाद में, शारजाह में, सिंगापुर में, ठीक है, वेस्ट जावा में और वाशिंगटन में। इन जगहों पर 15 जगहों पर विदेशों में भी सेंटर बनाया गया था। इसका पूरा का पूरा इन्होंने सभी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोगों को इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, 2024-25 में उसमें वो था लगभग दोनों में, ठीक है। 2024 में बच्चे ज़्यादा यानी बैठे थे, 2025 में बच्चे बैठने की संख्या कम हो गई, ठीक है, जबकि रजिस्ट्रेशन इस साल ज़्यादा हुआ था। और जो सब्जेक्ट है, ठीक है, रजिस्टर्ड, और उसके अनुसार देखा जाए तो इस बार जो है ना यानी कि कुछ ज़्यादा ही बच्चे जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करने में सब्जेक्ट के अनुसार क्या हुए हैं, ज़्यादा थे, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम में कम हो गए हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के, ठीक है, 13 भाषाएं पहले भी थीं, 13 भाषाएं इस बार भी दी गई थी। कुल यूनिवर्सिटीज़ हैं 283 पिछले साल, इस साल 239, ठीक है, 15 आउटसाइड इंडिया,
और नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 99 बनाए गए थे, इस बार 322 बनाए गए। ओके, और कैटेगरी वाइज इन्होंने सब इसमें दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज कैसे कैसे जो स्टूडेंट बैठे थे वो कितने थे। ठीक है, तो जो है रजिस्ट्रेशन जो किए हैं सबसे ज़्यादा 6 लाख थे। ठीक है, जनरल में अपीयर हुए हैं 4,75,000 करीब, और 4,44,000 के करीब ओबीसी में थे। ठीक है, और लगभग जो है 3.5 लाख 3,60,000 करीब अपीयर हुए हैं। एससी में 1,44,000 थे रजिस्ट्रेशन, और 1,14,000 अपीयर किए हैं। एसटी में 84,461 रजिस्ट्रेशन है और 62,000 अपीयर हुए हैं। ओके, तो कुल 13,54,699, जिनमें से 10,71,735 जो है वो अपीयर हुए हैं। ओके, इसमें मेल और फीमेल में दिया हुआ है अलग अलग। तो मेल में जो रजिस्ट्रेशन था फीमेल में 6,47,000, अपीयर हुए 5,23,000, मेल में 7,06,000 और अपीयर हुए 5,47,000। ओके, थर्ड जेंडर में 5 ने रजिस्ट्रेशन किया और 3 ने एग्ज़ाम दिया। फिजिकल जो हैंडीकैप थे उनमें 4,354 ने रजिस्ट्रेशन किया, 3,632 ने एग्ज़ाम में अपीयर किया। ओके, मीडियम में अलग अलग दिया हुआ है। असमीज़ में, ठीक है, दिया हुआ है सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में बच्चे 11,11,000 रजिस्ट्रेशन किए थे, 8,73,000 अपीयर हुए। फिर उसके बाद दूसरा स्थान आता है हिंदी का, 2,20,000 के करीब जो है वो रजिस्ट्रेशन थे, 1,85,000 ने जो है अपीयर किए। ओके, अब जो है ना इसमें यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो सबसे कम किस्में थे पंजाबी में, 124 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, मात्र 78 बच्चों ने उसमें अपीयर हुए। ओके, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड कैंडिडेट विद द मैक्सिमम, ठीक है, NTA स्कोर अप टू 2 डेट आफ्टर द डेसिमल, ठीक है, NCVT। अब इसमें जो है दिया हुआ है कि जो हाईएस्ट स्कोर आया है वो किसका कितना कितना है। हालांकि इन्होंने स्कोर नहीं जारी किया है, परसेंटाइल जारी किया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ स्कोर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इनमें मैक्सिमम स्कोर दिया हुआ है। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा गया है इंग्लिश में 241, ठीक है, उसके बाद हिंदी में 238, और इसके बाद इसमें ओके उर्दू में 250, और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, हालांकि इसका एग्ज़ाम कुछ जगहों पर फिर से होगा। और इसमें बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री सभी में दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, मिनिमम मार्क्स कितने जो है ना आए हैं। इसमें है मैक्सिमम जो है ना दिया हुआ है सब में लगभग 200 के करीब ही पहुँचे हैं, और जो यानी टोटल जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो दिए गए हैं अलग अलग इनके लिए, और अपीयर कितने हुए हैं वो भी दिए हुए हैं। ओके, सब्जेक्ट के अनुसार और लैंग्वेज के अनुसार सब दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि कितने बच्चे अपीयर हुए उनमें से, और कितना जो है ना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग हाईएस्ट NTA स्कोर इन 5 सब्जेक्ट्स अप टू 2 डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है ना यानी कि 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले, 5 सब्जेक्ट के पूरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट गया है स्कोर वो 1225 गया हुआ है। ये 5 सब्जेक्ट का है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट का है, नहीं, 5 सब्जेक्ट का ही है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का एग्रीगेट है। ओके, मैक्सिमम दिया हुआ है, मिनिमम वालों का जो है वो इन्होंने नहीं दिया है। ओके, तो ये जो है
इन्होंने 4 जुलाई को जारी कर दिया है। ठीक है, आंसर जो है ना कीज भी जारी कर दिया है, फाइनल आंसर कीज भी जारी कर दिया है। आप लोग फाइनल आंसर कीज भी आप मिला सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले आप लोग जाइए और CUET NAT NIC यहाँ पर, और यहाँ से जा कर के और फिर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके, ठीक है, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिए। और उसमें कैप्चा कोड भी होगा, तो कैप्चा कोड भी डायल करना पड़ेगा। ओके, तो ये आप लोगों को जानकारी थी। दूसरी बात ये है, इसके बाद स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोग जहाँ पर भी जिस यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहीं से एडमिशन होगा, नहीं, आप लोगों को वहाँ पर जा कर के अप्लाई करना पड़ेगा। तो सभी का ज़्यादातर समर्थ पोर्टल है, तो जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के समर्थ पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के समर्थ पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो समर्थ पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अलग अलग अपने एडमिशन लेंगी, जैसे AMU है, BSU है, ये यूनिवर्सिटी हैं। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अलग अलग अपना एडमिशन के लिए पोर्टल खोलेंगी। वहाँ जा कर के आप लोगों को खुद उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ठीक है वो एक मेरिट जारी करेंगे और उस मेरिट के बेस पर आप लोगों का एडमिशन होगा। ओके, तो आप लोग जो है इसके लिए अपने जिस संस्थान में आप यानी जिस इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूशंस या उस स्टेट के जो नोटिफिकेशन है उनके विषय में जानकारी जो है लीजिएगा। कुछ समाचार पत्रों में भी जो है वो ये जानकारी आ जाती है, न्यूज़पेपर में भी जानकारी आ जाती है। और यदि किसी भी ऐसे बच्चे को या किसी को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है और वो उसे समस्या है तो वो कमेंट करके बताएंगे और वो कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अब लगता है सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कुछ ज़्यादातर ऐसे कॉलेज भी हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो पहले तो नहीं उसमें रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन फिर बाद में बोलते हैं CUET के स्कोर से हम लोग एडमिशन लेंगे। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के, आपके नज़दीक है तो वहाँ जा कर के आप बात करिए, अथवा उनकी वेबसाइट में जाइए और वहाँ से जाइए जानकारी लीजिए। यहाँ इस वेबसाइट का काम ख़त्म हो चुका है। आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिए और फिर बाद में जहाँ पर भी एडमिशन करवाना है वहाँ पर अप्लाई कीजिए। ओके, कुल मिलाकर के अब आपका काम ये रह गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नए हैं चैनल पर या तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।